हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम आपकी 11th क्लास की इंग्लिश इलेक्टिव बुक वुवन वर्ड्स की फर्स्ट ऐसे माई वॉच को शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ऐसे वाला पार्ट भी करो, तो आज हम ऐसे वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इसके ऑथर हैं मार्क ट्वेन। तो पहले मार्क ट्वेन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद हम अपना ऐसे भी है वो भी कंटिन्यू करेंगे या स्टार्ट करेंगे जो भी है। तो यहाँ पर अबाउट द ऑथर दिया हुआ है सैमुअल एल क्लेमेंस। सैमुअल एल क्लेमेंस इनका रियल नेम था, जिनका बर्थ हुआ था 1835 को और डेथ हुई थी 1910 को। ये अपने स्टूडियो नेम मार्क ट्वेन के नाम से लिखते थे। ये एक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट थे। बॉट अप इन द स्मॉल टाउन ऑफ हैनिबल, मिजूरी, मार्क ट्वेन हैड लेस देन 10 years ऑफ स्कूलिंग। अब ये बड़े गाँव हुए थे मिजूरी के हैनिबल में, जहाँ पर काफ़ी कम हाई एजुकेशन थी, जिसकी वजह से ये 10 साल तक की स्कूलिंग ही कर पाए थे। ही वर्कड एज ए प्रिंटर अप्रेंटाइज, अ स्टीम बोट पायलट, अ प्रोस्पेक्टर एंड अ जर्नलिस्ट। अब इन्होंने एक प्रिंटर के कार्यकर्ता के रूप में, एक स्टीम बोट पायलट के रूप में, एक प्रोस्पेक्टर के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में भी कार्य किया था। ऑल दिस गिव हिम वेरी एक्सपीरियंसेस एंड अ वाइड नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इन सभी से क्या है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला इन चीज़ों का, और ह्यूमैनिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा वाइड नॉलेज हो गई थी। इन द एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर, अब इनकी एक बुक थी एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर। उसमें क्या है, इन्होंने खुद के ही चाइल्डहुड के बारे में बताया है। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन विच वॉज प्लान मेयरली अ सीक्वल। अब इनकी एक और बुक थी हकलबरी फिन, जिसका कि सेकेंड पार्ट यानी कि एक सीक्वल भी आना था, प्लान था। वेंट ऑन टू बिकम अ मास्टरपीस, और जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। द स्टोरी बीइंग नरेटेड थ्रू एन अनएजुकेटेड बॉय, और ये स्टोरी नरेट की गई है, ये एक अनएजुकेटेड बॉय के द्वारा नरेट की गई है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अब अपने ऐसे को, माई वॉच को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब इस ऐसे को। इस ऐसे के अंदर मेनली क्या है, एक बंदा होता है जो एक घड़ी खरीदता है, जो कि $200 प्राइस होता है जिस घड़ी का। अब वो $200 की खरीदता है, लगभग 1.5 साल तक वो घड़ी भी अच्छी चलती है उसकी। लेकिन बाद में एक दिन क्या होता है, वो घड़ी उससे गिर जाती है, और जैसे ही गिरती है वो घड़ी का टाइम जो है वो बढ़ा जाता है। फिर वो काफ़ी सारे वॉच मेकर्स के पास इसे दिखाता है, कभी किसी वॉच मेकर को दिखाता है तो वो अपने ही फॉल्ट बताता है उसमें कि कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्ट है। जब वो सही करके देता है तो उसमें कोई और फॉल्ट आ जाता है। तो इस तरह फॉल्ट चलते रहते हैं, और लगभग वो क्या है, 2 से 3 हज़ार, लगभग 2 हज़ार से 3 हज़ार तक की डॉलर जो है वो उस पर स्पेंड कर देता है। ओरिजिनल प्राइस होता है $200, और वो उस पर ऊपर कितना खर्चा कर देता है, $2 से 3 हज़ार का, जिससे कि क्या है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है इस पर। और वो कहता है कि अब मैं इसे किसी भी हाल में सही नहीं करवाने वाला, चाहे तोड़ दूंगा, फेंक दूंगा इधर उधर, जैसे मर्जी भी कर दूंगा, लेकिन क्या इसे गलती से भी सही नहीं करवाऊंगा। और फिर उसे अपने अंकल के थॉट्स याद आते हैं, जो कि हम इसके लास्ट में भी पढ़ेंगे। तो चलिए माई वॉच को शुरू करते हैं। My beautiful new watch had run 18 months without losing or gaining and without breaking any part of its machinery or stopping. अब ये अपनी ब्यूटीफुल घड़ी की बात करता है, जो कि लगभग 18 महीने तक ना ही कम हुए ना ही तेज हुए चलती रही थी, और ना ही इसकी मशीनरी का कोई पार्ट टूटा था और ना ही रुका था। आई हैड कम टू बिलीव इट इनफेलिएबल इन इट्स जजमेंट अबाउट द टाइम ऑफ डे। अब इनफेलिएबल वर्ड आया, इसका मीनिंग होता है अचूक या कभी भी गलती ना करने वाला। तो मेरी जो घड़ी है वो पूरा दिन सही समय बताती थी, कभी भी अचूक नहीं होती थी, कभी भी गलती नहीं करती थी। एंड टू कंसिडर इस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर वर्ड आया कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आप मीनिंग पढ़ते हैं संविधान, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग यूज हुआ है वो किसी चीज़ की स्ट्रक्चर के लिए हुआ है। एनाटोमी उसकी शेप के लिए यूज हुआ है, और इम्पेरिशेबल का मीनिंग होता है हमेशा या लंबे समय तक रहने वाला। तो इसकी जो शेप थी, इसकी जो स्ट्रक्चर थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहने वाली थी। बट एट लास्ट वन नाइट आई लेट इट रन डाउन, लेकिन क्या हुआ, एक रात को ये मेरे से गिर गई। आई ग्रीव्ड अबाउट इट एज इफ इट वर अ रिकॉग्नाइज्ड मैसेंजर एंड फॉर्च्यूनर ऑफ कालमिटी। फॉर रनर ऑफ कालमिटी का मीनिंग होता है आपदाओं से जूझने वाला जो होता है। और एक दिन जब मुझसे गिरी तब मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। तब मुझे ऐसा फील होने लगा कि कोई ना कोई मान्यता प्राप्त दूत आ गया है, जिसकी वजह से क्या है, मेरे ऊपर आपदाएं आने लग गई हैं। बट बाय एंड बाय आई चीयर्ड अप, सेट द वॉच बाय गैस एंड कमांडेड माई बोर्डिंग्स एंड सुपरस्टिशन टू डिपार्ट। फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद को तसल्ली दी, वॉच का जो टाइम था वो किसी तरह से सही किया, और क्या है, खुद को ही कमांड किया कि नहीं ऐसा मत सोचो ज़्यादा, अब इसके बारे में सोचना नहीं है और इसे जाने दो। नेक्स्ट डे I stepped into the chief jewelers to set by the exact time, and the head to the establishment took it out of my hand and proceeded to set it for me. अगले दिन मैं एक चीफ ज्वेलर की शॉप पे गया, मैंने उसको कहा कि इसका टाइम वगैरह जो है वो सेट कर दो। तो वहाँ का जो हेड था एस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ से वो घड़ी ली और उसे सही करने के लिए चले गए। देन ही सेड शी इज़ 4 minutes स्लो।
तब उन्होंने मुझे क्या बताया कि ये घड़ी तो क्या है 4 मिनट धीरे चल रही है। अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है घड़ी का। रेगुलेटर वांट्स पुशिंग अप, अब इसके रेगुलेटर को क्या है पुशअप करना पड़ेगा। आई ट्राई टू स्टॉप हिम, अब मैंने उसे रोकने की कोशिश की। ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द वॉच केप्ट परफेक्ट टाइम, और उसे समझाने की कोशिश की कि नई घड़ी सही टाइम बताएगी, तुम इसे खोलो मत। बट नो, ऑल दिस ह्यूमन कैबेज कुड सी वॉज दैट द वॉच वॉज 4 मिनट स्लो एंड द रेगुलेटर मस्ट बी पुश्ड अप अ लिटिल। लेकिन क्या है, वो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता दिखा रहा था। अब ये ह्यूमन कैबेज एक सिक पर्सन के लिए यूज़ किया गया है जो कि सिर्फ अपनी ही मर्जी करता है। तो ऐसा एक सिक पर्सन वहाँ पर मुझे मिला था जो कि मेरी सुन ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में बस एक बात घुस गई थी कि ये घड़ी जो है वो 4 मिनट स्लो हो चुकी है और इसके रेगुलेटर को क्या है अब पुश अप करना होगा। एंड सो वाइल आई डांस्ड अराउंड हिम इन एंग्विश, और जब मैं उसकी तरफ क्या है अपने एंग्विश वे में, एंग्विश यानी कि अपने शौक दर्शाते हुए उसके आगे पीछे घूम रहा था। एंड इम्प्लोर्ड हिम टू लेट द वॉच अलोन, और उससे जब प्रार्थना कर रहा था कि नहीं मेरी घड़ी को अकेला छोड़ दो, ही कामली एंड क्रूरली डिड द शेमफुल डिड, तब उसने क्या है बिना मेरी बात सुने अपनी ही मर्जी चलाते हुए क्या है अपनी शेमफुल डीड कर दी, अपनी ही मनमानी दिखा दी। माई वॉच बिगेन टू गेन, अब मेरी घड़ी क्या है थोड़ी तेज चलने लगी। इट गेन फास्टर एंड फास्टर डे बाई डे, अब ये क्या है दिन ब दिन और तेज होती गई। विद इन अ वीक इट सिकन टू अ रेजिंग फीवर एंड इट्स पल्स वेंट अप टू 150 इन द शेड। अब ये क्या है कुछ समय बाद एक हफ्ता तेज हो गई थी, फिर इसे ऐसा बुखार चढ़ गया, इसकी पल्स इतनी तेज हो गई थी कि ये लगभग 150 इसकी पल्स होने लगी थी। And at the end of the 2 months, it had left all the timepieces of the town far in the rear and was a fraction over 13 days ahead of the almanac. Almanac यहाँ पर कैलेंडर के लिए यूज हुआ है। तो लगभग 2 महीने बाद क्या है इसका टाइम सारा ही गड़बड़ा गया था, और ये बाकी जो टाउन के अंदर जितनी भी घड़ियां थी उनसे क्या है काफ़ी ज़्यादा तेज चलने लगी थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पिछाड़ दिया था इसने, और लगभग 2 महीने बाद क्या है कैलेंडर से 13 दिन आगे चलने लग गई थी। इट वॉज अवे इन टू नवम्बर एन्जॉइंग द स्नो, अब ये क्या है नवंबर का जो स्नो होता है ठंड का समय होता है वो एंजॉय करने लगी थी। लेकिन अभी क्या है वाइल द अक्टूबर लीव्स वर स्टिल टर्निंग, अभी तो अक्टूबर की पत्तियां भी है जो झड़ रही थी, यानी कि पतझड़ का मौसम चल रहा था और ये नवंबर की ठंड एंजॉय करने लगी थी भी मेरी घड़ी तो। इट हरीड अप हॉर्स एंड बिल पेबल्स एंड सच थिंग्स इन सच अ र्यूनियस वे दैट आई कुड नॉट अबाइड इट, अब ये क्या है मुझे रिमाइंड करवाने लगी थी हाउस रेंट का, बिल पेमेंट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें रिमाइंड करवाने लगी थी, जिससे कि क्या है मैं पूरी तरह से बौंदला गया था और इसे अब अवॉइड नहीं कर पा रहा था, इसकी पालना नहीं कर पा रहा था। क्योंकि भैया देखो अक्टूबर में आपको अगर नवंबर का रेंट भरना पड़ेगा तो आपको बुरा तो लगेगा ही ना। तो अगर अक्टूबर में ही आपको आपकी घड़ी नवंबर का रेंट रिमाइंड करवाएगी तो आपको अजीब सी फीलिंग आएगी। ओके ये तो कहाँ थे हम, आई टुक इट टू द वॉच मेकर टू बी रेगुलेटेड, तो मैं क्या है इसे एक और वॉच मेकर के पास ले गया रेगुलेट करवाने के लिए, इसे सही करवाने के लिए। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर हैड इट रिपेयर्ड, तो उसने मेरे से पूछा कि क्या आपने अभी इसको रिपेयर करवाया है कभी। आई सेड नो इट हैड नेवर नीडेड एनी रिपेयरिंग, तो मैंने उसे बोल दिया कि ना भाई मैंने तो नहीं करवाया, इसे कभी रिपेयरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट ही लुक्ड अ लुक of vicious happiness and eagerly pried the watch open and then put a small dice box into his eye and peered into his machinery, तब उसे क्या है उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगी थी, एक अजीब सी चमचमाहट आने लगी थी, और उसने क्या उत्सुकता से कहा कि लाओ लाओ वॉच दो मैं वॉच देखूं। फिर उसने इसे ओपन किया और अपना जो स्मॉल डाइस बॉक्स था उसके थ्रू क्या है अपनी आंख के थ्रू उसकी मशीनरी के अंदर झांका। ही सैड इट वांटेड क्लीनिंग एंड ऑयलिंग बिसाइड्स रेगुलेटिंग एंड आस्क्ड मी टू कम इन अ वीक, और उसने मुझे कहा कि इसे क्लीनिंग की ऑयलिंग की और रेगुलेटिंग की ज़रूरत है, तो इसे मैं एक हफ्ते में सही करूंगा, आप एक हफ्ते के बाद मेरे पास आ जाना। After being cleaned and oiled and regulated, my watch slowed down to that degree that it ticked all appointments I go to, missed my dinner. अब जब इसे दोबारा ऑयलिंग क्लीनिंग और रेगुलेटेड किया गया तो क्या है ये थोड़ी स्लो हो गई थी अपनी मेन डिग्री से। अब इसकी जो टिक्ड थी टिक टिक ये टिक टिक के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, जो घड़ी टिक टिक करती है उसके लिए। तो ये कब जब मेरी अपॉइंटमेंट सारी हो जाती थी उसके बारे में मुझे बाद में रिमाइंडिंग करवाती थी। इसकी वजह से क्या है मेरे डिनर भी मिस हो रहे थे क्योंकि टाइम का पता नहीं लगता था। आई ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड बैक इनटू यस्टरडे, अब मैं एक दिन पीछे चला गया था
देन द डे बिफोर, फिर 2 दिन पीछे चला गया, देन इनटू लास्ट वीक, फिर पिछले हफ्ते में चला गया, एंड बाय द कॉम्प्रिहेंशन केम अपॉन मी दैट ऑल सिलिट्री एंड alone I was lingering alone in week before last the word was out of sight। अब क्या है, ये घड़ी धीरे धीरे पीछे होते चली गई। पहले 1 दिन पीछे हुई, फिर 2 दिन पीछे हुई, फिर हफ्ता पीछे होगी, और एक टाइम तो ऐसा आया जब मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मैं इस दुनिया से गया काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका हूँ। लिंगरिंग का मीनिंग यहाँ पर आया है, लिंगरिंग का मीनिंग होता है आलसी या सुस्त होना। तो ये क्या, घड़ी को बताया गया कि ये घड़ी जो है आलसी हो गई थी या सुस्त हो गई थी, एक हफ्ता सुस्त हो गई थी, और मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मैं दुनिया से पिछड़ चुका हूँ। आई सीम्ड टू डिटेक्ट इन माई सेल्फ अ सॉर्ट ऑफ स्नीकिंग फेलो फीलिंग फॉर द ममी इन अ म्यूजियम एंड अ डिजायर टू स्वैप न्यूज विद हिम। और एक समय तो ऐसा आया जब मुझे ऐसा फील होने लग गया था खुद पर ही कि ये तो घड़ी तो क्या है, अब इतना पीछे हो चुकी है कि एक म्यूजियम में जो रहने वाली मम्मी है, मुझे उसके साथ ही अब अपनी सारी डिज़ायर्स और सभी न्यूज़ को शेयर करना पड़ेगा। आई वेंट टू अ वॉच मेकर अगेन। तो मैं क्या है, फिर से एक वॉच मेकर के पास गया। ही टुक द वॉच ऑल टू पीसेस वाइल आई वेटेड एंड देन सेड द बैरल वॉज स्वेल्ड। तो उसने अभी सभी पार्ट्स को देखा उस वॉच मेकर ने, और तब तक मैंने इंतजार किया, और उसके बाद उसने मुझे क्या बोला कि इसका बैरल जो है वो स्वेल कर चुका है, सूज चुका है। ही सेड ही कुड रिड्यूस इट इन 3 डेज। उसने मुझे बोला कि मैं इसे क्या है 3 दिन में थोड़ा रिड्यूस कर दूंगा इसकी स्वेलिंग को। आफ्टर दिस द वॉच एवरेज वेल बट नथिंग मोर। इसके बाद घड़ी थोड़ी बहुत सही हुई थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। फॉर अ हाफ डे इट वुड गो लाइक द वेरी मिसचीफ एंड कीप अप सच अ बार्किंग एंड wheezing एंड whooping एंड sneezing एंड snorting that I could not hear myself think for the disturbance। अब लगभग दिन के आधे पहर में, तो लगभग आधा दिन तो क्या होता था, ये अजीब सी मिसचीफ करती रहती थी, जैसे बार्क करती रहती थी, वीज करती रहती थी यानी कि जोर जोर से सांस लेती रहती थी, वूप करती रहती थी यानी कि चिल्लाती रहती थी, कभी स्नीज करती थी, छींक लेती थी, कभी स्नॉट करती थी यानी कि खर्राटे लेती थी। मतलब अजीब अजीब सी हरकतें होती थी, जिसकी वजह से मैं बाकी डिस्टर्बेंस को यानी कि आसपास की बाकी आवाज़ों को तो सुन ही नहीं पाता था। And as it held out, there was not a watch in the land that stood any chance against it। और दुनिया में ऐसी कोई भी घड़ी नहीं थी जो कि इसका मुकाबला कर सके यानी कि इसको मैच कर सके। बट द रेस्ट ऑफ द डे इट कुड कीप ऑन स्लोइंग डाउन एंड फूलिंग अलोंग until all the clocks it had left behind caught up again। और बाकी आधा दिन तो क्या करती थी, ये एकदम से स्लो हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा इतनी धीरे हो जाती थी कि जो इसने टाइम आगे मतलब 10 घंटे का टाइम 18 घंटे में कवर किया है, सॉरी हाँ 10 घंटे का टाइम 18 घंटे में कवर कर लिया है, वो बाकी टाइम क्या है ये 6 घंटे में ही कवर करेगी। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 6 घंटे का टाइम जो है वो इसने, आप देख लीजिएगा कैसे भी है, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज होने लग गया इसमें। मतलब आधा दिन तो क्या होता था ये 12 घंटे तो क्या है 18 घंटे रिकवर कर लेती थी 12 घंटे में तो, और बाकी के जो 12 घंटे थे वो 6 घंटे में रिकवर करती थी। तो इस तरह से थोड़ी बहुत मतलब आगे पीछे होने लग गया था इसका टाइम। अब कहाँ थे हम? It would show a fair and square average, and no man could say it had done more or less than its duty। और अगर कोई देखे इसको और कहे तो वो इस तरह से कहेगा कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ये मतलब अपना टाइम सही से बता रही है और एवरेजली बता रही है। मतलब दिन के एक समय में वो सही टाइम बता देती थी, 12 के टाइम 12 बजा देती थी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट है, but a correct average is only a mild virtue in a watch and I took this instrument to another watchmaker। लेकिन क्या है, इसे मैं आप सही करवाना चाहता था, एक एवरेज में लेके आना चाहता था, क्योंकि दिन के एक समय में ये क्या है सही टाइम दिखा देती थी लेकिन बाकी समय नहीं दिखाती थी। तो मैं इसे क्या है फिर से एक वॉच मेकर के पास ले गया। ही सैड द किंग बोल्ट वॉज ब्रोकन। अब उसने कहा कि इसका किंग बोल्ट टूट चुका है। आई सैड आई वॉज ग्लैड इट वॉज नथिंग मोर सीरियस। तो मैंने कहा कि चलो ये ज़्यादा कोई सीरियस बात नहीं है। To tell the plain truth, I had no idea what the king bolt was, but I did not choose to appear ignorant to a stranger। हालांकि सच बताऊं, सही बात बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि किंग बोल्ट क्या होता है, लेकिन एक स्ट्रेंजर के सामने मैं खुद को गलत प्रूव करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहता था कि वो मुझे ऐसे अजीब सी घूर से देखे। तो मैंने उसे बोल दिया कि चलो कर दो इसे सही जो भी है। He repaired the king bolt, but what the watch gained in one way it lost it another। लेकिन क्या हुआ, उसने किंग बोल्ट तो रिपेयर कर दिया था, लेकिन कभी ये तेज होती थी कभी स्लो हो जाती थी। मतलब अपना आपा खो चुकी थी घड़ी, ये हम कह सकते हैं, वो घड़ी पगला गई थी।
इट वुड रन अ वाइल एंड देन स्टॉप अ वाइल, ये कभी चल जाती थी कभी रुक जाती थी, देन रन अ वाइल अगेन एंड सो ऑन, फिर ये कभी चलती फिर कभी रुक जाती, ऐसा चलता रहा, यूजिंग इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंटरवल्स। अभी क्या है, खुद के ही डिस्क्रिप्शन, खुद की समझदारी से चलने लगी थी, अपनी मनमानी से ही इंटरवल लेती थी। एंड एवरी टाइम इट वेंट ऑफ इट किक्ड बैक लाइक अ मस्केट, और कभी कभी ये क्या है एकदम से जब रुकती थी तब इस तरह से रुकती थी जैसे एकदम से गोली चलती है, और उसका गोली यहाँ पर मस्टक यूज हुआ है, गोली बंदूक के लिए यूज हुआ है, बंदूक चलने से, कि एकदम से रुकती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने बंदूक चला दी हो और उसकी एकदम से पुशअप होती है ना वैसी किक होती है, वैसा लगा हो। I padded my breast for a few days, but finally took the watch to another watchmaker. अब मैंने कुछ दिन तो अपने को समझाया बुझाया और इसे संभाल कर रखा, लेकिन फाइनली मैं एक और वॉचमेकर के पास इसे ले गया। He picked it all to pieces and turned the ruin over under his glass. अब क्या है, उसने भी क्या है सभी पीसेस को क्या है अपने ग्लास से जूम करके देखा अच्छे से, मतलब पीसेस को अच्छे से देखा। एंड देन ही सेड देयर अपीयर टू बी फ्रेश स्टार्ट, और उसने कहा कि इसे एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है, मतलब इसके सारे पार्ट्स को सेट करना पड़ेगा। इट डिड वेल नाउ, अब ये ऐसा लगा कि सही होने लगी, एक्सेप्ट दैट ऑलवेज एट 10 minutes to 10 the hands would shut together like a pair of scissors, and from that time forth they would travel together. अब बाकी समय तो ये सही चलती थी, लेकिन एक समय क्या होता था कि ये मान लीजिए ये घड़ी है और इसमें 10 बजने में, अब यहाँ पर 10 बजने में 10 मिनट पड़े हैं, तो दोनों घड़ियाँ दोनों सुइयाँ एक साथ आ गई हैं। जब जैसे ही ये एक साथ आती थी तब क्या है अगला मिनट वो इकट्ठा ही चलेंगी, फिर आगे क्या है यहाँ पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर भी दोनों सुइयाँ इकट्ठी पहुंचेगी, यहाँ पर भी, मतलब हर एक मिनट की बात करें तो दोनों सुइयाँ इकट्ठी चलती थी, मतलब जैसे ही वो सुई अटैच हुई वैसे ही अटैच ही रह जाती थी, अलग होती नहीं थी। द ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ द टाइम ऑफ द डे बाय सच अ वॉच, एंड सो आई वेंट अगेन टू हैव द थिंग रिपेयर्ड। और अगर कोई बुद्धिमान से बुद्धिमान बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी देखकर इसका सही समय बता दे तो मजे की बात हो जाए, एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी वो इसका समय सही समय देखकर नहीं बता सकता था। तो मैंने क्या सोचा कि इसे दोबारा से रिपेयर करवाना चाहिए। दिस पर्सन सेड द क्रिस्टल हैड गोट बेंट एंड मेन स्प्रिंग वॉज नॉट स्ट्रेट। अब जिसके पास मैं इसे दोबारा लेकर गया था उस बंदे ने क्या बोला कि इसका जो क्रिस्टल है वो टेढ़ा हो गया और इसका मेन स्प्रिंग भी सीधा नहीं है। ही मेड दीज थिंग्स ऑल राइट and then my timepiece performed exceptionally. Save that now and then, after working along quietly for nearly 8 hours, everything inside would let go all of a sudden and begin to buzz like a bee, and the hands would straightway begin to spin round and round so fast that their individuality was lost completely. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उसने इसे सही तो कर दिया था, इसका टाइम भी लगभग अब सही हो गया था। अनएक्सेप्शनेबली का मीनिंग हम यहाँ पर ले सकते हैं, या तो श्रेष्ठ से ले सकते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ हो गई थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो मेन मीनिंग इसका यहाँ पर यूज़ हुआ है वो हुआ है कि ऐसी चीज़ जो अब नई भी नहीं है और जो अब सही भी नहीं है, मतलब इसमें कोई ना कोई खराबी आ गई है। सेव द नाउ एंड देन आफ्टर वर्किंग अलोंग, अब ये काफ़ी समय तक यानी कि लगभग दिन के 8 घंटे तो सही चलती थी, लेकिन बाद में इसमें अंदर कोई ना कोई भूत घुस जाता था और ये क्या है एक मधुमक्खी की तरह बज़ करने लग जाती थी। एंड द हैंड्स वर स्ट्रेट वे बिगेन टू स्पिन राउंड एंड राउंड, और फिर क्या है इसके हाथ हाथ घड़ी के लिए यूज़ है, घड़ी की दोनों तीनों सुइयों के लिए, यानी कि इसकी जो सुइयाँ हैं वो एकदम से राउंडली तेज तेज चलने लग जाती थी जैसे कि इन्होंने खुद का आपा ही खो दिया हो। एंड दे सिंपली सीम्ड अ डेलिकेट स्पाइडर्स वेब ओवर द फेस ऑफ द वॉच, और ऐसा लगता था कि इसके ऊपर क्या है मकड़ी का जाला सा बन गया हो जो इसे चिपका कर रख रहा है, फिर एकदम से छूट जाता तो ये घूमने लग जाती है। शी वुड, अब यह देखिए पर्सोनिफिकेशन फिर से होगा, शी वुड रील ऑफ द नेक्स्ट 24 आवर्स इन 6 और 7 मिनट्स। अब ये इतनी तेज हो गई थी कि लगभग दिन के 24 घंटे क्या है 6-7 मिनट में ही कंप्लीट कर देती थी। एंड देन स्टॉप्स विद अ बैंग, और फिर एकदम से अचानक से रुक जाती थी। आई वेंट विद अ हैवी हार्ट टू वन मोर वॉच मेकर, अब मैं क्या अपने दिल पर बोझा सा लेकर एकदम से एक और वॉच मेकर के पास गया। एंड लुक डाउन वाइल ही टुक हर टू पीसेज, और फिर मैंने देखा कि वो भी क्या है इसके पीसेज पर अच्छे से जांच कर रहा है, इसे देख रहा है। देन आई प्रिपेयर टू क्रॉस क्वेश्चन हिम रिजिडली, तो मैंने क्या सोचा कि उससे कोई ना कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछूं। फॉर दिस थिंग वॉज गेटिंग सीरियस, कि क्या इसमें कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया है। द वॉच हैड कॉस्ट $200 ओरिजिनली एंड आई सीम टू हैव paid out 2 or 3 thousands for repairs.
अब यहाँ पर मेन बात जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि $200 की तो घड़ी है यार, और मैंने 2000 से $3000 इस पर लगा दिए हैं, ऐसा क्या इसमें सीरियस हो गया है। When I waited and looked on, I presently recognized in this watchmaker an old acquaintance. और जैसे मैंने इस वॉचमेकर को अच्छे से देखा, एक टुक लगाकर देखा, तो मैंने क्या देखा कि ये तो देखा देखा सा आदमी लग रहा है, जाना पहचाना सा, स्टीम बोट इंजीनियर। और ये कौन था? एक स्टीम बोट इंजीनियर था जो कि काफ़ी समय पहले इसे मिला था। एंड नॉट अ गुड इंजीनियर, और ये अच्छा इंजीनियर भी नहीं रहा था। आइदर ही एग्जामिन्ड ऑल द पार्ट्स केयरफुली, हालांकि इसने सभी पार्ट्स को केयरफुली देखा, जस्ट एज द अदर वॉच मेकर्स हैड डन, जैसा कि सभी ने बाकियों ने भी देखा था। एंड देन डिलीवर्ड इज वर्डिक्ट, और फिर अपना निर्णय बताया विद द सेम कॉन्फिडेंस ऑफ मैनर, और उसी वे में बताया जैसे बाकी बता रहे थे अपना वर्चू, अपना मतलब वर्डिक्ट बता रहे थे कि क्या हुआ इसमें क्या नहीं हुआ, मतलब अपना अपना बताने लग गए। अब उसने क्या बोला? शी मेक्स टू मच स्टीम, ये क्या है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है। यू वॉन्ट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वॉल, आपको इसकी सेफ्टी वॉल पर एक मंकी रेंच लगाना होगा जो कि किसी घड़ी का पार्ट है। आई ब्रेंड हिम ऑन द स्पॉट, अब मैंने खुद का दिमाग चलाया और मन बना लिया। एंड हैड हिम बरिड एट माई ओन एक्सपेंस, और मैंने सोच लिया कि अब इस पे और एक्सपेंस नहीं लगाऊंगा, अब चाहे इसे ख़राब हो जाए, कितना तोड़ दूं खुद से, खुद का पैसा बर्बाद हो जाए, पर और पैसा नहीं लगाऊंगा इस पे। माई अंकल विलियम नाउ डिसीज्ड अलास, अब मेरे अंकल विलियम जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, यूज टू से दैट अ गुड हॉर्स वॉज अ गुड हॉर्स अंटिल इट हैड रन अवे वंस। अब इनके अंकल ने जो स्टेटमेंट दी थी वो क्या थी कि एक अच्छा घोड़ा तब तक अच्छा घोड़ा रहता है जब तक वो दौड़ रहा है, एंड दैट अ गुड वॉच वॉज अ गुड वॉच अंटिल द रिपेयरर्स गॉट अ चांस एट इट, और एक अच्छी घड़ी तब तक अच्छी घड़ी रहती है जब तक कि किसी रिपेयरर का इस पर हाथ ना पड़ा हो, यानी कि इसे ओपन ना किया गया हो। एंड ही यूज टू वंडर वट बिकेम ऑफ ऑल द अनसक्सेसफुल टिंकर्स and gunsmiths and shoemakers and engineers and blacksmiths, but nobody could ever tell him। और इसके बाद क्या है, वो इस चीज़ में लग गया बाकियों से ये जानने में कि ये जो टिंकर्स हैं, टिंकर्स क्या होते हैं? जो मरम्मत करता होते हैं। उसके अलावा गन स्मिथ्स, हम कह सकते हैं बंदूक बनाने वाले, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने वाले, शू मेकर्स, इंजीनियर्स, लोहार, ब्लैक स्मिथ्स, इन सभी से इस बारे में पूछने लग गया कि इस घड़ी में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ जो इसने ये सब किया है। लेकिन इसका क्या है, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। तो जैसे इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई। तो स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी ऐसे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।